This news is sponsored by Sant Mariam School. नमस्कार, मैं हूं अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। मेरे साथ आज हैं विराजमान मानस राजहंस आचार्य पंडित श्यामजी शास्त्री जी महाराज। दरअसल चैनपुर प्रखंड के ताली गांव में श्री रामचरित मानस नवान पारायण पाठ महायज्ञ का आयोजन हुआ है यज्ञ समिति ताली के द्वारा, और वहीं पर प्रवचन के लिए इनका पदार्पण हुआ है। यज्ञ को लेकर के इनका पदार्पण इसी सिलसिले में क्लाउड वेब इंडिया इनके पास आ गया है और ये जानने का प्रयास करेंगे और आप दर्शकों तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे कि यज्ञ का औचित्य क्या है, यज्ञ अभी के समय में हमें कैसे फलीभूत कर सकता है। और भी कुछ प्रश्न होंगे हमारे और उन प्रश्नों के उत्तर को हम जानेंगे और आप तक हम सब ये प्रयास करेंगे कि कुछ लाभ की बातें जाए। आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लाउड वेब इंडिया में। आपका कहाँ से आना हुआ है महाराज जी? सर्वप्रथम क्लाउड वेब इंडिया के समस्त कार्यकर्ता को मैं पंडित श्यामजी शास्त्री जय श्री राम बोलता हूँ, सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मेरा मूल निवास उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर विंध्य क्षेत्र ग्राम तिलठी है। मैं वहां से आया हूँ। आपके ग्राम ताली में 9 दिवसीय श्री राम कथा रूपी गंगा यहाँ प्रवाहित हो रही है। उसमें प्रभु की कृपा से हमें भी वाणी पवित्र करने के लिए बुलाया गया है। महाराज जी, सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क में एक प्रश्न उभर रहा था। आजकल आम अवधारणा ये चल रही है कि लाखों रुपए खर्च करते हैं यज्ञ के पीछे। सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। जरूरत क्या है लाखों रुपए खर्च करके मैं यज्ञ करवाऊं, हम यज्ञ करवाएं? क्यों ना, कुछ लोगों की अवधारणा है कि क्यों ना उसी पैसे का कुछ गरीबों के यहाँ लड़की जो बची हुई है शादी करने के लिहाज से दहेज के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उस लड़की की शादी करा दी जाए। किसी पढ़ते हुए बच्चे को आर्थिक रूप से तंगी के कारण जो नहीं पढ़ पा रहा है उसको पढ़ा दिया जाए, या न्याय इस तरह के सामाजिक कार्यक्रम किए जाएं। उस पैसे का सदुपयोग वहां पर होगा, यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है। क्या ऐसा आप भी मानते हैं कि यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है पैसे का? धन्यवाद अविनाश तिवारी जी, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आप ही नहीं, शायद देश में कई हजार लोगों के मन में भी ये प्रश्न होंगे। ये आपका प्रश्न नहीं है जी, ये शायद सभी का प्रश्न है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गरीबों की मदद करना, गरीब कन्याओं की शादी विवाह करा देना, गरीब अनाथ बच्चों को शिक्षा देना, ये एक धर्म है जी, बहुत सुंदर कार्य है, ये सही है। लेकिन उसके साथ में यज्ञ यागाद भी अति आवश्यक है। गरीब की कन्या हो या बच्चों को पढ़ाना लिखाना, शादी विवाह करना और यज्ञ, ये दोनों अलग हैं। दोनों अलग चीजें हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, हमारे पिता घर में हैं, बूढ़े हैं, और पड़ोस में भी कोई बुजुर्ग है जी। सेवा करना परम धर्म है, लेकिन हम अपने पिता की सेवा ना करके हम पड़ोस में अगर सेवा करने जाएं तो क्या यह उचित है? सर्वथा अनुचित है। सर्वथा अनुचित है। हम पहले अपने पूर्वजों का, अपने बुजुर्गों का सेवा करें, उसके बाद फिर हम बगल वाले का करें जी। तो सर्वप्रथम भगवान क्या है, मानस में लिखा गया है। जिस मानस को लेकर के आजकल कुछ
चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे, भगवान उनकी बुद्धि को निर्मल पावन करे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पूरी दुनिया जान रही है, इस समय विवाद भी चल रहा है, रामचरितमानस को नहीं मानते हैं, उनकी धारणा है, भगवान जाने उनके लिए। लेकिन हम लोग सनातन धर्मी हैं। पूरे भारत में, आप पूरे भारत में जितने भी सनातन धर्मी हैं, ये आस्थावान देश है हमारा। हम पूरे देश को आस्था की दृष्टि से देखते हैं और प्रभु के प्रति पूरे देशवासियों का जो सनातन धर्मी है आस्था रहता है। हमारे आस्था को कोई डिगा नहीं सकता। रामचरितमानस जो एक महाकाव्य है, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, करई सदा तिनकर रखवारी, जिन बालक राखई महतारी। ना वो त्रिपुरारी है, न बनवारी है, न खरारी है, न सुरारी है, वह परमात्मा पूरे संसार का महतारी है, माँ है, पिता है। तो सर्वप्रथम हमारा यह धर्म है, हमारा यह कर्तव्य है, पहले हम माता पिता को खुश कर लें। हम माता पिता को प्रसन्न कर लेंगे। अब हमारे माता पिता प्रसन्न होकर के हमको आशीर्वाद देंगे, तो माता पिता के आशीर्वाद से हम फलेंगे, फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे और गांव समाज का हम सेवा कर पाएंगे। हम गरीब का देखभाल, गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, या हम गरीब कन्याओं का विवाह तभी कर पाएंगे जब हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलेगा। जी। तो सर्वप्रथम हम भगवान को याद करें। तो भगवान को ये कथा वार्ता, ये यज्ञ आदि क्या है? ये भगवान को याद करना है, ये उनकी सेवा है, या फिर धन्यवाद ज्ञापित करना है। ये धन्यवाद ज्ञापित करना है। आपने हमें स्वस्थता प्रदान की है और उस स्वस्थता के आधार पर मैं आपके द्वारा दिए गए ये सामाजिक स्वरूप को अपनी ओर से चेतना दे पा रहा हूँ, अपनी ओर से कार्य रूप दे पा रहा हूँ। क्या? जी जी हाँ, ये हम धन्यवाद। आपने देखा होगा कभी किसी के जेब से अगर 100, 200, 500 रुपया गिर गया, अगर पीछे वाला व्यक्ति पा गया और आपको कहा भाई साहब आपका पैसा है, आप उसको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, थैंक यू, और आप जीवन भर उसको याद करते हैं। कभी भी अगर बात चर्चा होती है तो कहते हैं फला आदमी बहुत ईमानदार है, एक बार ऐसा हुआ था, मेरे जेब से पैसा गिरा, वो पाया, ईमानदारी पूर्वक दे दिया। 100, 200, 500 की कोई बुनियाद नहीं है, बात अपने ईमान की होती है। ईमान कैसा है उसका, व्यवहार कैसा है, विचार उसके कैसे हैं, उसके विचार अच्छे हैं, उसने दिया तो आप जीवन भर याद करते हो। उसने 200, 500 रुपया गिरा था, दे दिया, तो 200, 500 रुपया आपका गिरा हुआ व्यक्ति दे देता है तो आप जीवन भर याद करते हो। जिस परमात्मा ने इतना सुंदर 3.5 हाथ का लंबा चौड़ा शरीर दिया है, यह शरीर अगर नहीं रहेगा तो क्या हम गरीबों का सेवा कर पाएंगे? क्या हम किसी गरीब कन्या की शादी को करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। अगर यह शरीर हमारी स्वस्थ है, सुंदर है, अच्छा है, तब हम कुछ भी कर सकते हैं। कहीं बहाना भी तो नहीं है कि उस काम को करने की क्या जरूरत है, ये काम करो, इस काम को करने की क्या जरूरत है, वो काम करो। ये भागम भाग तो नहीं है, ये मानसिक बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये देखिए, आप गरीब कन्या की शादी तभी करेंगे, आप गरीब अनाथ बच्चों को तभी पढ़ा सकते हैं जब पहले आप स्वयं में एक अच्छे इंसान होंगे। जी। एक जो अच्छा इंसान होगा वही ये सब अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो आप अच्छे इंसान बनेंगे कहाँ? पॉइंट है।
बनेंगे कहाँ? क्योंकि आज भारत में डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, कलेक्टर बनाने का कॉलेज है, सबके संस्थान बने सबके हुए हैं। संस्थान बने हुए हैं, लेकिन कोई आप बताइए संस्थान हो जहां आदमी को इंसान बनाया जाता हो। उसके लिए सत्संग है, यज्ञ है। तो ये जो राम कथा का पंडाल है, यहाँ राम कथा, भागवत कथा होती है, यह एक यहाँ न मुसलमान हिंदू को हिंदू बनना नहीं सिखाया जाता, ईसाई को ईसाई बनना नहीं सिखाया जाता, यहाँ मुसलमान को मुसलमान बनना नहीं सिखाया जाता। इस पंडाल में इंसान को इंसान बनना सिखाया जाता है कि आप इंसान बन जाओ। और जब आप इस पंडाल में बैठ करके प्रभु श्री राम के चरणों में बैठ करके उनके गुणानुवाद को सुनेंगे, तब आप और उतारेंगे तो आप एक इंसान बनेंगे। और जब इंसान बन जाएंगे तो मुझे यकीन है फिर समाज में आप अच्छे कार्य अच्छे से कर पाएंगे, के लिए अग्रसर हो पाएंगे। बिल्कुल। ये भी बात है कि जो आपके पास धन है, हाँ, वो धन एक जगह रहता नहीं है, कहीं न कहीं वो खर्च होना है, बिल्कुल हर हाल में खर्च होना है, चाहे आप कितना भी कंजूस क्यों ना हो। आपने कंजूसी दिखाई और जरूरत के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, परिस्थिति के अनुसार आपने उस धन का खर्चा नहीं किया, तो कहीं न कहीं वो अनर्गल ढंग से खर्च हो जाता है। क्यों ना हम उस धन का सदुपयोग कर लें। उससे पहले क्या कहते हैं आप? देखिए, धन की 3 गति होती है जी। पहला दान, जी। फिर भोग, फिर नाश। पहला है दान। जी। धर्म कार्य में आपका धन खर्च हो, नहीं तो फिर अधर्म में खर्च हो जाएगा। समय रहते धर्म के कार्य में खर्च हो जाए। और जब आप धर्म में धन को खर्च करिए, उसके बाद दूसरा गति है भोग। जी। आप उस धन से स्वयं अच्छा मकान बनवाइए, अच्छे वस्त्र धारण करिए, अच्छे संसाधन बनाइए चलने का। फिर दूसरी गति ये है भोग करिए उस धन का। नहीं तो तीसरा है नाश। क्योंकि लक्ष्मी ये चंचला है, ये सदा चलायमान रहती है, ये कभी किसी के पास न रुकी है न रुकेगी। मतलब उसकी सदुपयोगिता यज्ञ आदि अनुष्ठानों में सिद्ध होती है। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न आपसे, यज्ञ का औचित्य अभी के समय की पृष्ठभूमि में हम कैसे उसकी व्याख्या कर सकते हैं? यज्ञ एक मंत्र है जी। ऋग्वेद में, यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तान धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेह नाकं महिमान सचन्त यत्र पूर्वेशाध्यासन्ति देवा। गीता में भगवान कहते हैं, अर्जुन यज्ञों में यज्ञ मैं हूँ। जी। भगवान का एक नाम है यज्ञ नारायण। तो यह एक यज्ञ माने साधारण सी भाषा में हम भगवान को याद कर रहे हैं, पहली बात हम भगवान को कर रहे हैं। दूसरी बात, यज्ञ में जो आहुतियां डाली जाती हैं, अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा। हम अग्निदेव को प्रसन्न करते हैं। अग्निदेव जब प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन के जितने कष्ट, दुख, क्लेश है उसको जला देते हैं। अग्नि का काम है जलाना। तो हमारे चाहे वो कष्ट हो, दुख हो, व्याधि हो, उसका वो शमन कर देते हैं, जला देते हैं। तीसरी बात, यज्ञ के द्वारा वातावरण शुद्ध होता है। आज हमारा भारत, पहले मेरा भारत ऋषि प्रधान देश था जी। उसके बाद कृषि प्रधान देश हुआ जी। और आज तो सब देखे गए हैं। पहले ऋषि प्रधान देश था, पहले साधु संत महात्मा यज्ञ करवाते थे।
सतयुग में भगवान को पाने का प्रथम साधन क्या था? यज्ञ। यज्ञ। यज्ञ यागादि के द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाता था। यज्ञ जब आप करवाएंगे तो यज्ञ से वातावरण शुद्ध होगा जी। और वातावरण शुद्ध होगा और उसके बाद सही समय पे जल वृष्टि होगी। मानस में लिखा है, मांगे वारिद देह जल रामचंद्र के राज। क्योंकि यज्ञ यागाद होता था तो जब किसान कहते थे, यज्ञ यागाद के द्वारा ये हमारा जो मौसम आज देख रहे हैं आप, देश की स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, सही समय पे बारिश नहीं हो रही है, अन्न के लिए किसान परेशान हो रहे हैं, किसान दुखी है। कारण यही है, पहले यज्ञ यागाद होते थे और मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर यज्ञ हर गांव में हो तो यज्ञ का प्रभाव होता है कि यज्ञ से वर्षा सही होती है जी। और जब वर्षा सही समय पे होगी तो अन्न धरती से उगेंगे और जब अन्न उगेगा तो पूरे भारत के लोग खुशहाल होंगे। तो लौकिक दृष्टि से भी यज्ञ सर्वोपरि है, अनिवार्य है, और वैदिक दृष्टि से भी यज्ञ अति आवश्यक है। क्या इसमें एक और बात देखनी होगी कि जो हवन हम करते हैं और जो साकल वगैरह डाला जाता है उसमें हवन के लिए, वो संकरित ना हो, इसका भी ध्यान, तब जाकर के उसका जो रासायनिक प्रतिक्रिया होगी, रासायनिक जो प्रक्रिया निभेगी वातावरण के अंतर्गत, वो सही ढंग से निभेगी। क्या ऐसी है बात? बिल्कुल, उसमें जो भी चीजें हैं शुद्ध होनी चाहिए, देशी, सब शुद्ध होनी चाहिए, संकरित नहीं होनी चाहिए। संकरित नहीं होनी चाहिए जी। आज तो मार्केट में बने बनाए मिल रहे हैं, लेकिन अगर शुद्ध रहे, गाय की घी हो जी, और जौ, तिल, चावल, नवग्रह की लकड़ियाँ इत्यादि बहुत सी सामग्रियाँ पड़ती हैं, तो ये सब जो मिला करके हवन साकल्या जिसे हम लोग कहते हैं, हम लोग हवन साकल्य बनाते हैं, तो इससे वातावरण बहुत शुद्ध होता है जी। इससे कहीं से कहीं तक कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अच्छा। लेकिन वो शुद्ध हो, शुद्ध हो, मार्केट का नहीं। क्योंकि मार्केट में तमाम प्रकार की घी उपलब्ध है, पता नहीं किस वो गाय का है कि नहीं है, इसलिए गाय के घी से, वो भी हमारे यहाँ कहा जाता है गाय भी कई नस्लें की हैं, लेकिन जो शुद्ध गाय हैं, या तो वो लाल गाय हों या तो सफ़ेद, उस गाय का घी तो अति उत्तम है। अच्छा, ये समाज में जो बहुत सारी बातों को सुनने को मिल रही है, रामायण के प्रति, राम के प्रति, धर्म के प्रति, ये जो आलोचनात्मक जो एक स्वभाव बनता चला जा रहा है, एक जो अव्यवहारिकता बनती चली जा रही है, क्या कारण है? उन लोगों की बुद्धि खराब हो गई है, मानसिकता खराब हो गई है, या फिर वही सत्य है? क्या है? देखिए, मेरा काम है राम जी का चर्चा करना जी। ये जो चाहे मानस पे या हमारे प्रभु, हमारे आराध्य श्री राम पर जो चर्चा कर रहा है, विचार करिए ये कह कौन रहा है? जो धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वो कभी भी हाथ नहीं, अंगुली नहीं उठाएगा अपने धर्म पर। ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये जो राजनीति है, पहले राजनीति बिन धन बिन धर्मा,
राजनीति करो मगर धर्म से करो। अच्छा, राजनीति करो मगर धर्म से धर्म करो। से करो। मतलब धर्म युक्त सारा जीवन हो। अगर धर्म युक्त जीवन नहीं रहेगा तो आपके आचरण खराब हो अरे जाएंगे। राजनीति, हमारे राम जी राजा हुए, एक छत्र रघुपति कौशला, वो भी तो राजनीति किए। राजनीति का मतलब क्या है? राजा है वो नीति से प्रजा का पालन करे, और नीति से नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक राजा धर्म को देखते हुए, धर्म के अनुसार नीति के द्वारा प्रजा का ख्याल रखे, प्रजा का देख रेख करे, वो है राजनीति। लेकिन दुर्भाग्य है कहीं न कहीं, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति नहीं करते हैं बल्कि धर्म में नीति करते हैं। धर्म में नीति करते हैं। जबकि वो अगर राजनीति में अगर धर्म ले ले तो उनका भी जीवन परम उनका भी जीवन सुधर जाए और जनता भी उनके ऊपर प्रसन्न रहे। लेकिन वो राजनीति धर्म में करने लगे। तो राम जी उनकी बुद्धि को खैर ठीक करें, लेकिन हमारा आस्था, पूरे देशवासियों का आस्था इन चंद लोगों के कहने पर टूटने वाली नहीं है। ये कुछ करें, मैं तो कहता हूं, मैं इनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। हम भी सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काफी लोग उपद्रव कर रहे हैं, जिन्होंने भी किया है, हम भी चले वहां पे, ऐसा करे वैसा करे। हम कहते हैं भैया कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनकी जितनी बुद्धि है ये कर रहे हैं, हम मानते हैं, हम मानते रहेंगे। हमारे दिलों से राम को आप दूर नहीं कर पाओगे, आप दूर हो जाओगे। आप मेरे दिल से राम को नहीं कर पाओगे दूर। दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला भूतपूर्व हो गया, चाहे वो राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सांसद, विधायक, जो भी है, वो 5 साल के बाद भूतपूर्व हो जाते हैं। भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, भूतपूर्व सांसद, विधायक। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा अविनाश जी, कोई आज तक पूरे भारत में आज तक कोई कहा भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय? लोग कहते हैं ये भूतपूर्व सांसद हैं, ये भूतपूर्व मंत्री हैं, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी ये नहीं कहा कि भूतपूर्व राजा रामचंद्र की जय। हमारे राम अभूतपूर्व हैं। क्यों? दिल्ली की कुर्सी पर बैठने वाला, 5 वर्ष की कुर्सी पर बैठने वाला राजा भूतपूर्व हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों के बीच में यह संदेश देना चाहूँगा, दिल्ली की कुर्सी पर जो बैठेगा वो भूतपूर्व होगा, लेकिन हमारे राम जी दिल्ली की कुर्सी पर नहीं बैठे, राम जी पूरे देश के दिल की कुर्सी पर बैठे, और जो दिलों में वास करता है वो सदा अभूतपूर्व बना रहता है। राम जी राजा थे, हैं, और जब तक यह धरती रहेगी तब तक रहेंगे। इन चंद लोगों के कहने पर हम लोग डिगने वाले नहीं है, हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं। इन सब तुच्छ लोगों के कहने पर हम लोगों का धर्म भटकने वाला नहीं है। अरे जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, अरे वह सनातन क्या मिटेगा इन धर्मनिरपेक्ष सरकार से। हमारा सनातन धर्म सदा से चला आया है और सदा चलता रहेगा। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो आपके चैनल के माध्यम से जिन्होंने राम जी की निंदा किया है, अगर वो भी सुने तो मैं बता दूं कि श्रीमद् भागवत में लिखा है, वेद व्यास भगवान ने, हमारा सनातन धर्म 7 के दम पर टिका हुआ है। गोभिर विप्रश्च वेदश्च सतीभि सत्यवादभि अलुब्धैर दानशीलश्च सप्तैते धार्यते मही। ये सनातन धर्म 7 के दम पर टिका हुआ है। और वेद व्यास जी ने कहा है, इन सनातन धर्म को जो भी मिटाना चाहेगा, यथा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु
धर्मे मयि च विद्वेषु समा आसु विनश्यति। जो हमारे सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करेगा, कान खोलकर सुन ले। वेदव्यास भगवान ने भागवत में लिखा, सवा आसु विनश्यति। हमारे सनातन धर्म को वो नहीं मिटा पाएगा, बल्कि वो स्वयं मिट जाएगा। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही। दर्शकों, धन्यवाद। दर्शकों, हमारी बातचीत हो रही थी मानस राजहंस आचार्य पंडित श्यामजी शास्त्री से के द्वारा यज्ञ के औचित्य पर हमने बात की, यज्ञ की सार्थकता के बारे में हमने बात की, यज्ञ की आवश्यकता के बारे में हमने बात की, और यज्ञ की सार्थकता के आधार पर हमें सामाजिक दर्शन मिला, हम समाज में कैसे अपने रोल को प्ले कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से चर्चा और भी हो सकती थी, लेकिन अभी इतना ही। समय कम पड़ जाता है कुछ चर्चाओं के एवज में, तो वही हुआ है। समय कम पड़ा है, चर्चा अगाध है, अपार है, और इन चर्चाओं के बीच में हम थोड़े से भी संदेश अगर अपने जीवन में वहन कर सकें तो ये हमारे जीवन की सार्थकता होगी। आप क्लाउड वेव इंडिया के लिए बहुमूल्य समय दिया आपने, आपको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद।